नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मीरा भाईंदर के प्रताप सरनाईक सर के कार्यालय में खड़े और आज यहाँ भाजपा के बड़े नेता जो भाजपा के पूर्व राजस्थान प्रकोष्ठ संयोजक भी रह चुके हैं, उन्होंने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया। यह प्रवेश का मुख्य भूमिका रही उत्तर भारतीय मोर्चा जो शिवसेना से शंकर झा जिस दिन से यहाँ आए हैं शिवसेना में, वो बड़ा काम करते हैं और सरनाईक का हाथ बड़ा करते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज इस पूर्व कार्यक्रम पर प्रताप सरनाईक साहब ने और शंकर झा ने और सुरेश पुरोहित ने क्या कहा। देखिए, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि सुरेश पुरोहित जैसा एक होनहार कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आज उन्होंने प्रवेश किया। कि हमारी पार्टी जो है आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, देवेंद्र जी को विश्वास रखते हुए महायुति सरकार गठबंधन में पिछले कई सालों से है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। मीरा भाईंदर में भी हम यही चाहते हैं कि युति की सत्ता हो और इस माध्यम से हमारे सभी राजस्थानी भाई जो हमारे पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो अगर हमारे पार्टी में आ गए सुरेश भाई के नेतृत्व में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। उनके भविष्य में और भी ज़्यादा ताकत देने की कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि सिर्फ मीरा भाईंदर में शिवसेना का संपर्क प्रमुख नहीं बल्कि राज्य का मैं मंत्री हूँ और उस हैसियत से उनको ताकत देने का काम मैं करूंगा। क्योंकि उनको अगर मैं ताकत दूंगा तो वो समाज को वो ताकत देंगे तो समाज आगे जाएगा। और समाज के लिए मैंने महाराणा प्रताप भवन बनाया, बहुत अच्छा भवन, अभी वो पूरा भी हो गया, अगले 1-2 महीने में उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। तो ये समाज भवन की माध्यम से हमारे सभी राजस्थानी भाई जुड़ जाएंगे, बहनें हमारी जुड़ जाएंगे और हम अलग अलग उनके माध्यम से कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी 2026 यानी 15 जनवरी को महानगर पालिका के चुनाव है, वो चुनाव में भी हम राजस्थानी भाइयों को, बहनों को नेतृत्व देंगे। जैसे उत्तर भारतीयों को नेतृत्व दिया, जैसे हमारे साउथ इंडियन लोगों को नेतृत्व दिया, हमारे आगरी कोली लोगों को नेतृत्व दिया, हमारे उसी तरह से हर कम्युनिटी को नेतृत्व देने का काम हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हमारे महानगर पालिका में जिता के ले आएंगे। नहीं, युति तो होनी चाहिए क्योंकि ये नैसर्गिक युति है, हिंदुत्व की युति है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय प्रमोद महाजन की ये युति उन्होंने बनाई है। वो युति पूरा करने का काम हमारे एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी कर रहे हैं। तो युति होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। मगर युति होगी तो सम्मान पूर्वक होनी चाहिए, इतना ही हमारा कहना है, क्योंकि हमारी भी ताकत बढ़ी है। ठीक है, हमने 50% जगह मांगी है, मगर उसमें भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े भाई हो, अगर आपको ज़्यादा जगह जाएंगे तो भी हम लोग खुश हो जाएंगे, हम नाराज नहीं हो जाएंगे। मगर युति जो होगी वो सम्मान पूर्वक होगी। कितना सीट आपको चाहिए? मैंने तो 50% मांगे, अभी उन्होंने प्रस्ताव देना चाहिए कि हम इतना नहीं इतना दे सकते। ठीक है, बड़े भाई की भूमिका में वो है, छोटे भाई की भूमिका में हम हैं। हर बार ठीक है, देखिए, मैं राज्य स्तर का नेता हूँ, केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे मंत्री है, राज्य के देवेंद्र जी की सरकार में मैं खुद मंत्री हूँ। तो राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय नेता होने के नाते प्रस्ताव तो मैं ही रखूंगा और पॉजिटिव रखूंगा। बाकी स्थानीय लोगों का अगर कुछ निर्णय होगा तो निर्णय उन्होंने उनके वरिष्ठों को बोलना चाहिए। हमने तो देखिए युति हो गई तो हम खुश है, मगर अगर युति नहीं होगी तो हमारे सभी जगह के उम्मीदवार हमारे तैयार है, हम तो लड़ाई के लिए तैयार है। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। मगर फिर भी नेता के रूप में मैं यही चाहूंगा कि महायुती होनी चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। मला निरोप मिळालेला आहे आणि त्या निरोपाच्या अनुषंगानं स्थानीय नेत्यांशी चर्चा करून लवकरात लवकर अंतिम निर्णय घेऊ, कारण 30 तारखेपर्यंत फॉर्म भरायचे आहे। उद्या परवालाच आम्ही त्याविषयी चर्चा करू आणि चर्चा करून अंतिम निर्णय। देखिए, जो वेदना मेरी थी सेम वेदना मेरे भाई की, इसी तरीके से वो भी परेशान थे और काफी दिनों से हमारी चर्चा हो रही थी। लास्ट संडे को भी हमारी चर्चा हुई कि कैसे भी करके आप शिवसेना में आओ और आज इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। माननीय मंत्री साहब प्रताप सरनाईक के माध्यम से और शंकर झा विक्रम भाई के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया है। आने वाले समय में हम सब मिलकर शिवसेना का परचम लहराएंगे, मीरा भाईंदर पे भगवा लहरेगा, ये कंफर्म है। आने वाले समय में आप ये चीज देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये राज तो हर राजस्थानी को पता है
कि हमारे राजस्थानी भाइयों को क्या चाहिए, विश्वास और विकास। तो दोनों हमारे यहाँ के स्थानीय नेता जो महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री है, जो दिन दिन इस हिसाब से यहाँ विकास और अपनी उस गति से कर रहे हैं, जो गति से यहाँ पे विकास हो रहा है, तो यही एक राज है कि स्थानीय जो यहाँ के प्रवासी बंधु है उनका दिन ब दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ, इतना खाली कहना चाहता हूँ कि सुरेश भाई को आने से पूरा मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के इलेक्शन में जो चुनाव हमारे 15 तारीख को जो वोटिंग आना है, इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा मैं कहना भी चाहता हूँ, ऐसा मैं अपना संकल्प भी लेता हूँ और इनसे यही उम्मीद भी करता हूँ, और ये दिखेगा आपको बदलाव। निरंजन मौर्य हो या सुरेश हो, इन्हें जयपाजी बिजुपाजी कहा जाता है। पहले बीजेपी में थे, अब ये शिवसेना में एक साथ में आ गए, काफी मजबूत अगर क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ इतना पता है और मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं कि आपको बदलाव दिखेगा, बदलाव दिखेगा, बदलाव दिखेगा। 12 नंबर में 12 बजेगी क्या? सामने वाले का। क्या कहेंगे, पिछले कुछ दिनों से लगातार शिवसेना में जो पक्ष प्रवेश वो आपके माध्यम से हो रहे हैं, क्या कहते हैं? ये देखिए, ये आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में जो काम चालू है मीरा भाईंदर में, उसे देखते हुए सब पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो एक मात्र हूँ, बाकी उनके कार्यों को देखते हुए यहाँ पे पक्ष प्रवेश सब लोग कर रहे हैं। संजय जी, आपके आने शिवसेना आने के बाद काफी उत्तर भारत में राजस्थान और मराठी प्रदेश के, आपको क्या ऐसा असर है? मेरा संकल्प फर्स्ट डे से बस एक ही है कि मीरा भाईंदर इस बार बदलाव हो, महानगर पालिका में शिवसेना का भगवा लहराए और शिवसेना का मेयर बने। सुरेश जी मेरे सहयोगी नहीं है, मेरे छोटे भाई है, ठीक है। हम दोनों दो जिस्म और एक जान है। तो इतने दिनों तक क्या था, मेरा जिस्म शिवसेना में था लेकिन जान वहां अटकी पड़ी थी, और आज जान भी मेरे साथ आ गई है। तो समझो जब जिस्म और जान एक साथ हो जाते हैं तो 4 गुना नहीं 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। अब आप सोच लो, इस तेजी से काम होगा और इस तेजी से बदलाव होगा मीरा भाईंदर में, और अगला महापौर मीरा भाईंदर में शिवसेना का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, हमको टाइम बिल्कुल कम मिला था, हमारा 3 बजे बात हुआ शंकर जी से, तो 3-4 घंटे के माध्यम से हमने 500-600 लोगों को कांटेक्ट किया और लोग आए। हमको 2 दिन का टाइम दिया हुआ था, तो 1000-1500 के ऊपर हम लोग यहाँ पर प्रवेश करते थे। और अभी भी मैं तो निरंजन भाई को बोलता हूँ, 2 दिन का टाइम लो, हम 1000-1500 के वापस प्रवेश कराएंगे, क्योंकि हमारा 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर में हमारे समाज के बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, और हमारा सभी युवा के साथ हमारे एकदम कंधे से कंधा मिला के मैं साथ में उनका हर समय काम आता हूँ। जिनका आधी रात को काम होता है तो मैं फोन उठाता हूँ, उनके काम में, भले मेरे से काम नहीं होता लेकिन उनके पास जरूर खड़ा रहता हूँ, इसलिए मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सभी को, मेरे 36 कौम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले मनपा चुनाव में किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे शिवसेना को? हम पूरी मजबूती के साथ हम शिवसेना को साथ देंगे। हम सिर्फ शिवसेना के हर 4 वार्ड में जो हमारा प्रभाव है वो हम दिखाएंगे।